औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको मोहब्बत का एक जलाली अमल दे रहा हूँ। अगर आपका महबूब आपसे पहले मोहब्बत करता था और अब नहीं करता और आप चाहते हैं कि उसके दिल में पहले से भी ज्यादा मोहब्बत पैदा हो जाए, आपके हुक्म की तामील करता रहे, पूरी तरह से आपके काबू में आ जाए, आपका कोई कहना ऐसा ना हो जो वो ना माने, महबूब के दिल में जलाली मोहब्बत पैदा करने का ये एक जलाली अमल है जो कि बहुत ताकतवर है। बज़ाहिर तो ये एक छोटा सा है, पर आपको इसकी ताकत का अंदाजा तब होगा जब आप इसको करेंगे, और जब एक दो हफ्ते के अंदर आपका काम हो जाएगा तब आपको इसकी ताकत का अंदाजा हो जाएगा। क्योंकि ये इतनी ताकत रखता है कि अगर आप इसको मेरे बताए गए तरीके पर कर लेते हैं और पूरे यकीन के साथ करते हैं, यकीन करें कि 2 दिनों के अंदर भी इसी तिलिस्मी तावीज के जरिए दूर दराज बैठा महबूब भी अपने महबूब के पांव चूमने आ गया था। ये इतनी ताकत रखने वाला अमल है कि आपके होश उड़ जाएंगे। बस इस बात का ध्यान रखें कि आप ये अमल सिर्फ उसके लिए कर सकते हैं जिससे आपने शादी करनी हो, या शोहर बीवी के लिए कर सकता है या बीवी शोहर के लिए कर सकती है। नाजायज मोहब्बत के लिए आप इस अमल को बिल्कुल मत करना। अगर आपका नाजायज मोहब्बत का मसला है तो मेरे चैनल पर और भी वीडियोस मौजूद हैं जो कि नाजायज मोहब्बत को हासिल करने के लिए है। आप मेरा चैनल विजिट करें, आपको बहुत से ऐसे अमलियात मिलेंगे जिससे आपका नाजायज मोहब्बत का मसला हल हो सकता है। पर इस अमल को आप नाजायज मोहब्बत के लिए बिल्कुल इस्तेमाल मत करना। तो वक्त का ज़िया किए बगैर चलते हैं इसके तरीक़ेकार की तरफ। इस अमल को करने के लिए आपको 2 चीजों की जरूरत होगी। पहली चीज ये है कि सफेद पत्थर, और सफेद पत्थर आपको ऐसा चाहिए जो कुदरती सफेद पत्थर हो, जो आपको दरिया, समंदर, पहाड़ों पर या मार्बल का जो पत्थर होता है, यानी कि कुदरती सफेद पत्थर आपको जरूरत होगा। ऐसा ना हो कि चूने वाला पत्थर या कोई सीमेंट वाले पत्थर के ऊपर आप लिखने बैठ जाएं, तो ऐसा नहीं चलेगा। आपको इस अमल को करने के लिए कुदरती सफेद पत्थर की लाजमी जरूरत है। दूसरे नंबर पर जो चीज है वो आपके पास ब्लैक मार्कर यानी कि काला मार्कर होना चाहिए आपके पास। बस इन 2 चीजों को अपने पास संभाल लें। फिर आगे का तरीका ये है कि ये जो आप स्क्रीन पर छोटा सा तिलिस्म एक बना हुआ देख रहे हैं, आपने ये तिलिस्म सफेद पत्थर के ऊपर काले मार्कर से इतवार के दिन जब सूरज निकल रहा हो, जब थोड़ी थोड़ी रोशनी सूरज ने दे दी हो, ऐन उसी वक्त पर आपने पाक साफ होकर किबला रुख बैठकर उस पत्थर के ऊपर काले मार्कर से ये तिलिस्म बना लेना है साफ सुथरे तरीके से। और पत्थर का जितना साइज हो आपने तिलिस्म का साइज भी उतना ही रखना है, कोई हर्ज नहीं है। सबसे पहले बॉक्स बना लेना है, फिर बीच में जो आदाद लिखे हैं वो आदाद लिख देने हैं, और नीचे जो ये बस्तम चैनो आराम शदीद अल हुब लिखा हुआ है आपने ये लिख देना है। फिर आगे फलां बिन फलां जो लिखा हुआ है, पहले फलां पर महबूब का नाम और दूसरे फलां पर आपका नाम आएगा। इस तिलिस्मी तावीज के ऊपर माओ के नाम लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये है इसका बनाने का तरीका। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। आपने बिल्कुल तसल्ली से पूरे यकीन के साथ रिलैक्स होकर बनाना है, क्योंकि इस अमल की हमने ज़कात अदा की हुई है और आपको अपनी इजाजत से ये अमल दे रहे हैं, तो आपको किसी चिल्ला ज़कात अदा करने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने ये सारा अमल करने के बाद अपना सदका जरूर देना है बाहिफाजतन। कोई जरूरी नहीं है, कोई लाजिम नहीं है, पर हिफाजत के तौर पर आपने अपना सदका दे देना है। अच्छा, तो उम्मीद है आपको बनाने का समझ आ गया होगा। बनाने के बाद करना यह है कि आपने इस पत्थर को जलती हुई आग में फेंक देना है। जैसा कि कोई तंदूर जलता हो, आपने वहां जाकर इसको फेंक देना है ताकि ये जलता रहे, या कोई ऐसी जगह जहां चूल्हा जलता हो आपने उसके नीचे इसको दफन कर देना है जहां से इसको गर्माइश मिलती रहे। और अगर आप ये दोनों काम नहीं कर सकते, बिल्कुल ही मम्मी डैडी बच्चे हो, बर्गर बच्चे हो, तो फिर आपने तीसरा जो तरीका है वो करना है। और तीसरा तरीका ये है कि मिट्टी की हांडी लें, उसमें रेत भरें, उस पत्थर को बीच में रखें और उस हांडी को चूल्हे के ऊपर चढ़ा के सुई गैस फुल कर दें ताकि आग से हांडी के अंदर पड़ी हुई रेत गर्म हो। रेत गर्म होगी तो वो पत्थर भी गर्म होगा
اور آپ نے یہ عمل 7 دن دہرانا ہوگا کہ آپ نے مٹی والی ہانڈی کو گرمائش دینی ہوگی۔ تندور میں ڈالو گے تو جان چھوٹ جائے گی، چولہے کے نیچے دفن کرو گے تو جان چھوٹ جائے گی، پر اگر یہ ہانڈی والا طریقہ کرو گے تو 7 دن آپ نے اپنی ڈیوٹی پوری نبھانی ہے، اور 7 دن بعد آپ نے اس ہانڈی کو، پتھر کو، ریتی کو جیسے ہی پڑی ہوئی آپ نے کسی ویران جگہ پر پھینک دینا ہے۔ بس جی، یہ آپ کا عمل مکمل ہوا۔ اگر کسی بات کی آپ کو بیچ میں سمجھ نہ آئے تو اسی ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے پوچھ لیجئے گا، غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ باقی اس عمل کی اجازت کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا تو میری طرف سے آپ کو اجازت ہے۔ مجھے بس دعا میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔